ऐसा मदीना जैसा मतलब रमसा सुल्तान अभी दिखा रही है, हमने नहीं देखा था, है ना? हमने देखा था मतलब वो अलग तरीके की वीडियो देखी थी, लेकिन जैसा ये बिल्कुल डिटेल में बता रही है, ये ऐसा हमने नहीं बिल्कुल देखा था। बारीकी से दिखा रही है हाँ, एक-एक चीज़। तो जो फर्स्ट हमने लोग देखा था वो हाफ था, हाफ अब ये देख रहे हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट कर। और यहाँ पर अबू तलहा अंसारी का कुएं का रेप्लिका मौजूद है, जो कि उन्होंने अल्लाह की राह में सदके में दे दिया। आज भी मस्जिदुल नबवी में उसका मार्क मौजूद है। मदीने के कुछ फेमस कुओं की लिस्ट भी यहाँ मौजूद है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर जिस तरह से चीज़ें इस्तेमाल होती थी, उसका एग्जैक्ट रेप्लिका यहाँ पर बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल, इस लेदर के कंटेनर में पानी पिया जाता था। ये एक पत्थर की हांडी है जिसमें खाना बनता था, और ये पत्थर की चक्की है जिसमें आटा पीसा जाता था, और इस तरीके से खाना बनाया जाता असली लग रही है था। ना? ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का हॉस्पिटल समझिए, और यहाँ पर वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिसका इलाज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजेस्ट किया। फॉर एग्जाम्पल, अजवा खजूर, हनी, कलौंजी, तलबीना, सौंफ, जड़ी बूटियाँ, ये सारी चीज़ें और उनकी ऑथेंटिक हदीस जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। तो इन सारी चीज़ों से बीमारियों का इलाज किया जाता था। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम पर जो डॉक्टर्स थे उनकी लिस्ट है। ये सारे सहाबी लोगों का इलाज किया करते थे। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टाइम की फीमेल डॉक्टर्स की लिस्ट है। सुभान अल्लाह। वाओ। आज हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले, उस जमाने में जब औरतों को जिंदा दफनाया जाता था, विमेन को इतना एम्पावर किया कि वो अपने जमाने में डॉक्टर्स बनती थी और लोगों का इलाज करती थी। आप सोचिए कि हमारा दीन कितना ज्यादा एडवांस्ड है और इंसान को कितनी गहराई से समझता है। यहाँ पर वो सारे रूहानी इलाज मौजूद हैं जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। हम आज तक लोगों को समझा नहीं पा रहे कि लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, सिर्फ फिजिकल बीमारियां नहीं होती, कुछ लोग रूहानी परेशान भी होते हैं। पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम से लेकर आज तक हमारे दीन ने ऐसे इलाज बता दिए जिससे इंसान रूहानी तरीके से हील हो सकता है। ये जो किताबें आप देख रहे हैं, ये वो डीप रिसर्च है जो इस म्यूजियम को बनाने के लिए की गई है। कई सारे स्कॉलर्स ने मिलकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को स्टडी किया और इस म्यूजियम को बनाने में मदद की। ये जो मैप आप देख रहे हैं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत का पूरा पाथ है। इस म्यूजियम में आपको गारे हिरा और गारे सूर का रेप्लिका भी देखने को मिलेगा। लंच के लिए हम गए एक बहुत फेमस अरबिक रेस्टोरेंट। यहाँ ऑथेंटिक मदीने का खाना सर्व होता है। यहाँ के सारे स्टाफ ने ऑथेंटिक मदनी कपड़े पहने हुए थे। मैंने लाइफ में पहली बार मदीने का खाना खाया एंड ऑनेस्टली इट वाज सो टेस्टी एंड हेल्दी। यहाँ पर जमजम ऑथेंटिक मदीना स्टाइल में सर्व किया जा रहा था और उस जमजम में गुलाब की खुशबू आ रही वो जो रेस्टोरेंट के अंदर जमजम का पानी लोग पी रहे, मतलब अब हम जा रहे हैं ओहद के पहाड़ के पास। ये मदीने का सबसे लंबा पहाड़ है। ये कोई मामूली पहाड़ नहीं, बल्कि ये जन्नती पहाड़ है। ये ओहद का पहाड़ है जिसके बारे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ओहद हमसे मोहब्बत करता है और हम ओहद से मोहब्बत करते हैं। ओहद के पहाड़ के पास जंगे ओहद भी हुई थी। यहाँ पर जंगे ओहद के 70 शुहदा मौजूद हैं, जिनमें से एक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीज चचा हमजा रजी अल्लाह ताला अन्हु भी हैं। ये वो पहाड़ी है जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 तीरंदाजों को मुकर्रर किया था और उन्हें ये इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि अगर तुम हमें हारता हुआ भी देखो तो हमारी मदद करने नीचे मत आना, और अगर हमें जीतता हुआ भी देखो तो माले गनीमत लूटने भी नीचे मत आना। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्ट्रैटेजिकली ये पहाड़ी और ओहद की पहाड़ की लोकेशन चूज करी थी, क्योंकि सामने मक्का से जो आर्मी आ रही थी मुसलमानों से जंग करने, उनके पास सिर्फ एक ही साइड होती मुसलमानों को अटैक करने की।
पीछे से अटैक करने के लिए उनके पास कोई जगह नहीं थी क्योंकि पीछे ओहद का पहाड़ था। सो इट वाज अ वेरी नाइस स्ट्रैटेजिक प्लान जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था, और यहाँ पर तीरंदाजों को इसलिए मुकर्रर किया था कि कहीं से भी कोई गुंजाइश बाकी ना रहे। जब यहाँ के तीरंदाजों को लगा कि अब तो हम जंगे ओहद जीत चुके हैं, तो वो माले गनीमत लूटने नीचे आने लगे। तो तीरंदाजों के लीडर अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन्हें मना किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था कि आपको नीचे किसी भी हाल में नहीं उतरना। उन्होंने ये बोला कि अब तो हम जंग जीत ही चुके हैं, और वो नीचे आ गए। उस वक्त खालिद इब्न वलीद मुसलमान नहीं थे और वो मुस्लिम्स के अगेंस्ट दूसरी आर्मी में थे। जब उन्होंने ये लूपहोल देखा कि सारे तीरंदाज यहाँ से उतर चुके हैं, तो वो पीछे के रास्ते से आए और यहाँ खड़े हुए सिर्फ 6 तीरंदाज जो बच गए थे उन सब को शहीद कर दिया। इसके बाद जंगे ओहद का पूरा रुख बदल गया और जीती हुई जंग मुसलमान हार गए। ये है मस्जिद फस, जहाँ पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ओहद की जंग के बाद जख्मी हालत में नमाज पढ़ी थी और यहाँ पर थोड़ी देर रेस्ट किया था। ओहद के पहाड़ के इस वक्त मैं ओहद के पहाड़ के टॉप पर हूँ और यहाँ से मदीना का पूरा व्यू दिखता है। पूरा शहर मदीना आप यहाँ से देख सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ से मस्जिदुल नबवी भी दिखती है। सऊदी गवर्नमेंट ने यहाँ पर GMC कार्स लगाई हुई हैं जिससे आप यहाँ ऊपर आ सकते हैं, और यहाँ पर कॉफी शॉप्स भी हैं जहाँ आप आराम से बैठकर कॉफी पी सकते हैं और मदीना का पूरा व्यू देख सकते हैं। ये ओहद के पहाड़ के ऊपर कॉफी शॉप है जहाँ पर से लोग कॉफी लेकर बिल्कुल जबले ओहद पर कॉफी एंजॉय कर रहे हैं और मदीने का व्यू देख रहे हैं। यहाँ पर कंफर्टेबल सीट्स लगाई गई हैं जहाँ पर आप बैठकर मदीने का व्यू देख सकते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ कितनी भीड़ है, लोगों को बहुत शौक है यहाँ पर सुकून से कॉफी चाय पीते हुए यहाँ आकर रिलैक्स करने का और मदीने का पूरा व्यू देखने का। काफी अच्छी तरह से इस जगह को बनाया गया है। बहुत सारी लाइट्स हैं यहाँ पर, प्लस यहाँ पर मदीने की ठंडी ठंडी सुकून भरी हवा चलती है। बस इमोशनल हो सकते हैं कि इस वक्त मैं जबल एर के टॉप पर हूँ जो कि बिल्कुल जबल ओहद के पीछे का पहाड़ है, और यहाँ पर भी बिल्कुल टॉप पर कॉफी शॉप्स और रेस्टोरेंट बनाए गए हैं जहाँ पर आप आकर आराम से अपनी फैमिली के साथ रिलैक्स कर सकते हैं और पूरे मदीने का व्यू देख सकते हैं। ये जबल एर है और इसके टॉप पर बेहतरीन इंतज़ाम किया गया है जहाँ पर आप सुकून से बैठकर सऊदी की कॉफ़ी पी सकते हैं और मदीना का नज़ारा देख सकते हैं। इतनी ऊंचाई के पहाड़ के ऊपर भी नमाज की जगह दी गई है, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ सऊदी अरेबिया। सुभान अल्लाह, ये देखिए मदीने का नज़ारा, पूरा मदीना शहर और ओहद का पहाड़ यहाँ से दिखता है, और यहाँ लोग बैठकर नज़ारे भी देख रहे हैं, कॉफ़ी भी पी रहे हैं। We are on the top of Ayr mountain. So this is the top of Ayr mountain, and you can look at this view. You can see all the Medina from here. You can notice that is the Masjid al-Nabawi, the Prophet Muhammad mosque. In the north,
you can see clearly Uhud mountain, which is the biggest mountain in Medina. So this is the view of Medina. सो जबले एर ओहद के पहाड़ के पीछे का पहाड़ है, जहाँ पर से ओहद का पहाड़ भी दिखता है, मस्जिदुल नबवी भी दिखती है और यहाँ से मस्जिद कुबा भी दिखती है और पूरे मदीने का व्यू दिखता है। रात में आकर हम यहाँ पर अरबिक कहवा पी रहे हैं और पूरे मदीने का व्यू एंजॉय कर रहे हैं। ये है सहलब, एक अरबिक ड्रिंक जो दूध और बादाम से बनती है और इसमें बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स डाले जाते हैं। इसको पीने से बॉडी में ताकत आती है और बॉडी मजबूत होती है। मैं इसे पहली बार ट्राई करने वाली हूँ आज। काफी मीठी है, ये काफी टेस्टी है और बहुत ज्यादा गर्म है, तो अगर आप इसे थोड़ी सी सर्दी के मौसम में पियेंगे तो आपको बहुत आराम देगी। ये है जबले एर। टू बी ऑनेस्ट, जबले एर से बेटर व्यू आता है, ओहद के टॉप से ज्यादा बेहतर व्यू है, पर ओहद में एक्सपीरियंस ज्यादा अच्छा है। तो मतलब आपको दोनों जगह जाना चाहिए, दोनों एक्सपीरियंसेस करने चाहिए। आपको शायद दिखेगा नहीं, बट असल में जहाँ अंधेरा है वहाँ पर टेबल्स लगे हुए हैं, आरामदायक सोफे हैं और लोग वहाँ पर अपनी फैमिली के साथ बैठे हैं। तो अरब्स एंजॉय करते हैं इस तरह से शाम को और रात को आना, नज़ारे देखना और खाना पीना। ये गर्ज का कुआं है, इसके पानी में बहुत शिफा होती है और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी तो उन्हें इसी पानी से गुस्ल दिया गया था। The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to like this water from this well very, very much. It was belonging to a guy called Sa'ad ibn Khaythama, Sahabi, and the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam used to come here and drink from this water, and also he told Imam Ali radiallahu anhu that when I died, the Prophet said, when I died, please wash me from this well. So after the Prophet Muhammad, peace be upon him, died, Ali ibn Abi Talib came from the Medina and take the water from this well, then wash the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam noble body. तो आप यहाँ से गर्ज का पानी लेके भी जा सकते हैं, अपनी पर्सनल बॉटल्स आप नहीं भर सकते, आपको यही लेना होगा, इसी में पानी भरना होगा और तभी आप इसे ले जा सकते हैं। सो यहाँ पर आकर आपको खुद से गर्ज का पानी भरना होता है, जितना चाहें आप पी सकते हैं और अगर बोतल लेके जानी है तो बोतलें भी आप यहाँ से भर सकते हैं। ये फीमेल एरिया है और ये मेल एरिया है, तो बीच में डिवीजन है ताकि आराम से लेडीज पानी भर सकें और पी सकें। गर्ज के कुएं के पास सहाबियों ने यहाँ एक छोटी सी मस्जिद बना दी थी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के काफी अरसे बाद। तो ये मस्जिद तकरीबन 500-600 साल पुरानी है और गवर्नमेंट ने इसे बिल्कुल एज इट इज रखा हुआ है जैसे पुराने जमाने में थी, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं हुई। तो पहले तो यहाँ पर थोड़ा बहुत निफल पढ़ना अलाउड था, फिलहाल के लिए ये क्लोज्ड है। मदीना में हमारा स्टे बकारब बुर्ज अल मदीना में था, जो मस्जिदुल नबवी से वहीं का खाना चाहिए। कुछ लोग बाहर जाते हैं और कहते हैं इंडियन मिल जाएगा, रोटी सब्जी खाए, ये क्या बात है? जहाँ जाओ रिस्पेक्ट करो, वहीं का खाना खाना चाहिए। साउथ में जाके लोग पता है नान खा रहे हैं, इतनी बेकार।
वक्त मैं दैत नखल म्यूजियम में खड़ी हूँ। ये एक स्पेशल म्यूजियम बनाया गया है सिर्फ पाम ट्रीज के ऊपर, और सऊदी में पाम ट्रीज को इतनी इम्पोर्टेंस इसलिए दी गई है क्योंकि मस्जिदुल नबवी के सुतून पाम ट्रीज से बनाए गए। तो इसीलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस पेड़ को प्रिजर्व करें और ज्यादा से ज्यादा इसको प्रमोट करने की कोशिश करें। यहाँ पर वो कंटेनर्स हैं जिससे अंदाजा लगता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितना पानी इस्तेमाल करते थे। फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये एक सा यानी तकरीबन 2 लीटर पानी से गुस्ल करते थे, और इस तरीके से गुस्ल किया जाता था ताकि पूरे जिस्म पर पानी अच्छी तरह से आ जाए। और ये है मुद। इतने पानी से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरा मुकम्मल वुजू कर लिया करते थे। सो वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड कि इट वाज अ डेजर्ट और पानी की कमी होती है इन जगहों पे, एंड हमें पानी सेव करना होता है। So it also tells us कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम used to save water, and मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी है कि पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, चाहे आपके सामने कोई नहर ही क्यों ना बह रही हो। It is a gate, yes, gate. They put this curtain to keep the prayer inside from the dust outside. ये 150 साल पुराना मस्जिदुल नबवी के दरवाजे का पर्दा है ताकि मस्जिद के अंदर बाहर की डस्ट ना आए। पहले के जमाने में सिर्फ कुछ ही लोग दुनिया को ट्रैवल कर पाते थे, तो जब दूर दूर से लोग मदीना विजिट करने आते थे, वो मदीने के ऊपर किताबें लिखते थे और पेंटिंग्स बनाते थे ताकि वापस जाकर अपने मुल्क के लोगों को मदीना शहर दिखा सके और उसकी डिटेल्स बता सके। 100 years before, the condition of Medina, you can see there is still the wall around the city. Today you don't find it. The only one is left behind is the main gate. You can see when you go to the Quba, there is still the gate, only the gate. Masjid Ghamama, Masjid Abu Bakr. So पहले के ज़माने में जो ट्रैवलर्स होते थे वो हर कंट्री को डिस्क्राइब करते थे, हर जगह को डिस्क्राइब करते थे कि वो कैसी होती है। Nakhla, the palm tree, and the Quran. The palm tree is mentioned in Quran more than 20 times. You can see وَمِنَ النَّخْلِ. Nakhl is a palm tree in Arabic. وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ هُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ. النَّخْلَ is palm tree. It is mentioned more than 20 times in Quran. And here we have an old Quran which is came from the Egypt 500 years before. This one is from 500 years before. ये है सही बुखारी। इसमें मेंशन्ड है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह मदीने को मक्के से 2 गुना ज्यादा अपनी रहमत से नवाजे। ये जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये एक नई सिटी का प्लान है जो बिल्कुल मदीने से बाहर बनाई जाएगी, और इसका नाम होगा मदीनतुल ग़िज़ा। यानी मदीने में फूड की जितनी भी सप्लाई होगी वो इस शहर से होगी। तो मदीने को और मदीने के ट्रैवलर्स को सपोर्ट करने के लिए इस नए शहर को बसाया जा रहा है। अभी जहां मैं खड़ी हूं वो सिर्फ इतना हिस्सा मुकम्मल हुआ है, अभी ये पूरा शहर बनना बाकी है। दिन के आखिर में हम आए एक बहुत खूबसूरत अरबिक रेस्टोरेंट में। यहाँ का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हर जगह कैंडल्स और सॉफ्ट लाइट्स लगी हुई थी और यहाँ का खाना बहुत लजीज था। ये जगह अरब लोकल्स में काफी पॉपुलर है। अरब फैमिलीज यहाँ डिनर करने आती है। इफ यू आर अ फूडी आपको यहाँ जरूर आना चाहिए। 100 साल पहले मदीना के शहर में मार्केट कुछ इसी तरह होती थी। मस्जिदुल नबवी के करीब ही ये बाजार बनाया गया है, बिल्कुल पुराने जमाने के स्टाइल का। यहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड ऑनेस्टली यहाँ घूमने में बहुत मजा आता है। पास में ही एक और मार्केट है जहाँ आप इजीली गोल्फ कार्ट से जा सकते हैं। यहाँ बहुत चहल पहल होती है और यहाँ आकर दिल खुश हो जाता है। यहाँ मैंने अपनी अरब फ्रेंड के साथ मदीने में बने हुए इत्र ट्राई करे और यहाँ मैंने देखा पुराने तरीके से रोटी बनाने का तरीका, जिसे चूर चूर करके हनी डालकर खाया जाता है। और फिर हम गए यहाँ के पॉपुलर रेस्टोरेंट में जहाँ हमारा वेलकम अरबिक कहवा से हुआ और फिर हमने मदीने का ऑथेंटिक खाना खाया जो कि बेइंतहा लजीज था। सुभान अल्लाह, अल्लाह का बहुत रहमो करम है कि अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा।
मदीने की खजूरें बहुत फेमस है और यहाँ से हमने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के लिए खूब सारी खजूरें ली। मदीना में बहुत अच्छी चॉकलेट्स मिलती है और मदीना की ऑथेंटिक मेहंदी भी मिलती है जिसे बालों या हाथों में लगाया जा सकता है। ये है लड्डू खजूर, मैं कैसे कहती हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ So, मिली है ये मिलावट मदीने हो, की वहाँ पे जानमाज़ प्योर है है, जो आप खजूर मदीने भी में है ले ना, सकते तो हैं, वहाँ पे बिल्कुल अलग वैरायटी रियाजुल है जन्ना खजूर। के जैसी। और अगर आप चाहें तो अपने घर के लिए इस तरह के कारपेट भी ले जा सकते हैं, बिल्कुल रियाजुल जन्ना वाले। यहाँ मस्जिदुल नबवी के कुरान भी मिलते हैं जो आप अपने लिए भी ले सकते हैं और मस्जिद में डोनेट भी कर सकते हैं। जिन कुरान के ऊपर स्टैंप लगे हुए हैं सिर्फ वही मस्जिद में डोनेट किए जा सकते हैं, मस्जिद में रखे जा सकते हैं। एज यू कैन सी, आप कुरान के पीछे अगर देखेंगे जो स्टैम्प्स हैं सिर्फ वो ही रखे जा सकते हैं। बाकी बहुत सारे ऐसे कुरान मिलते हैं जिनके पीछे स्टैंप नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल Authentic इसके का पीछे मतलब स्टैंप नहीं है तो ये मस्जिद में से हटा दिया जाएगा या आप अपने पर्सनल यूज के लिए ले सकते। मदीना एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप आसानी से रोज़ा रसूल के सामने आकर सलाम पेश कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दिस सिटी। आप हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। हमारे दीन में ट्रैवलिंग को इसलिए प्रमोट किया गया है कि जब इंसान ट्रैवल करता है तो वो अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत छोटा पाता है। जब इंसान ट्रैवल करता है तो वो देखता है कि बाकी दुनिया में लोग कैसे कैसे जिंदगी जीते हैं और स्पेशली हमें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर ज़रूर विज़िट करना चाहिए ताकि हमें अंदाज़ा हो कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़िंदगी मैसर करते थे, किस तरीके से वो सारी चीज़ें मैनेज करते थे। और यहाँ पर नमाज़ें पढ़ने का सवाब तो है ही, इसके अलावा यहाँ बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं जिनको जब आप विजिट करेंगे तो आप उसके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और ज़्यादा मोहब्बत करने लग जाएंगे क्योंकि उन्होंने इतनी ज़िंदगी में मुश्किलें देखी, उसके बाद भी वो इतने रहम दिल थे और इतनी सादा ज़िंदगी मैसर करते थे। जब आप शहर मदीना आते हैं देन यू कैन फील द सॉफ्टनेस इन दिस सिटी जो कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिजाज को बताती है। हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा नर्म दिल थे, वो रहमतुल लिल आलमीन थे। और जब आप शहर मदीना आते हैं यू कैन फील कि उनके वक्त पर मदीना कैसा होगा, उनके वक्त पे सहाबियों को किस तरह का सुकून फील होता होगा उनके साथ। हम ऐसी उम्मत हैं जिसने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी नहीं देखा। द मोस्ट वी कैन डू इज कि हम उनके शहर को विजिट करें और उनकी लाइफ को स्टडी करने की कोशिश करें ताकि हम अल्लाह से और ज़्यादा करीब हो सके। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। मैंने बहुत दिल से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना की वीडियो बनाई है ताकि यहाँ पर जो भी आए उसे आसानी हो और हर चीज़ का पता हो। तो अगर आप मदीना आए मेरी वीडियो देखकर तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरी दिल से दुआ है कि अल्लाह आपको यहाँ आने का मौका दे बिकॉज इट इज़ ट्रूली वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। आई होप मेरी ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो। अगर आप इस तरह की और वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए और इंशाल्लाह मैं ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल ट्रैवल वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस चैनल पर आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलेंगी। उन्होंने वो बताया ना कि रसूल अल्लाह उस समय 2 लीटर पानी से वो नहाते थे। उस समय जैसे अगर पानी की मुश्किल आए तो 2 लीटर पानी कितना कम होता है। 2 लीटर पानी ये बता और रहे बजू जो है वो बताया था कि वो कितना कम होता है, इतना सा है, आधा लीटर होगा शायद वो। मतलब पानी को नमाज पढ़ने से पहले हाथ धोते हैं। तो हाँ, तो वो देख के मेरे को याद आ गया, मैं बैंगलोर में था अपने दोस्त के साथ, वो मुसलमान था, ठीक है। वो रेस्टोरेंट में गया था कहीं पे, तो हाथ धो रहे थे सारे में सब लोग, ठीक है। मैं जाके ऐसे हाथ धो रहा हूँ वहां पे ऐसे, और सारे लोग ऐसे हाथ धो रहे हैं। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है ये कर क्या रहे हैं। उस समय मेरे को कुछ नहीं पता था कि भाई ये क्या कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारे में ऐसे ही धोते हैं। मैं पूरी टूटी खोल के ऐसे हाथ धो रहा हूँ वहां पे और सब लोग मुझे देख रहे हैं। ये कौन आ गया भाई। तो वो मेरे को याद आ गया कि लोग कितना अब पानी बचा भी रहे हैं। ऐसी बात तो ऊपर जैसे जाते हुए पहाड़ पे कि उन हमारे तो ऐसा ना कोई जाए तो वहाँ पे ऐसा तो पूजा वगैरह करते वो सब करते, लेकिन उनमें ऐसा है कि जैसे रमसा सुल्तान गई है, उनको कुछ करना नहीं है वहाँ पे, वे सिर्फ याद करते हैं, वो पीरियड को याद करते हैं कि उस समय मतलब कितने दर्द से कितना आज हम ये समय देख पा रहे हैं। तो मतलब आंसू ही आते होंगे लोगों के आंखों में, और क्या करेंगे लोग, है कि नहीं। वो याद करके
और बीच में जो खालिद बिन वलीद का जिक्र आया था कि उन्होंने जो तीरंदाज जो पहाड़ों पे थे उनको वहां पे जब नीचे से उतरने मारा था, और उस समय उस वजह से ही वो हारे थे, ठीक है। 6-7 जब खालिद बिन वलीद जो है उन्होंने जब इस्लाम कबूल किया हुआ, जब उनको कितना मतलब आपस में वो हुआ होगा कि उस दिन मैंने मतलब कितने जो है मुस्लिम लोगों को मारा, उनको कितना दर्द हुआ होगा अपने अंदर। तो यही दो लोग हैं जो मतलब बहुत जो वैसे थे स्टार्टिंग में, हजरत उमर और खालिद बिन वलीद, इन दोनों की पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा एक जैसी है ना, क्या हो गया मतलब। बहुत ज्यादा सेम मेरे को लगते हैं, है ना दोनों साहबा। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, कोई और वीडियो हो तो बताना, ठीक है, बाय।